हमारी संस्कृति, हमारे रिवाज, हमारा धर्म सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए आध्यात्मिक ऑफिशियल। भगवान शिव और कांवड़ यात्रा की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को परमेश्वर, संहारकर्ता और करुणा के सागर के रूप में जाना जाता है। उनकी पूजा अर्चना के अनेक रूप हैं, परंतु सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा एक विशेष धार्मिक उत्सव है जो शिव भक्तों के समर्पण, त्याग और भक्ति को दर्शाती है। यह परंपरा केवल भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की तपस्या और परमात्मा से मिलन की राह है। इस कथा के दो प्रमुख स्तंभ हैं: भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान, दो रावण और भगवान शिव की भक्ति कथा। इन दोनों घटनाओं से जुड़ी कथाएं कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति और महत्व को दर्शाती हैं। सागर मंथन और हलाहल विष की कथा एक समय की बात है, जब देवता और दानव अमरता प्राप्त करने के लिए सागर मंथन करने लगे। वे मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। इस मंथन से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं निकलीं, जैसे लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, चंद्रमा आदि। परंतु तभी समुद्र से एक अत्यंत घातक विष निकला, हलाहल विष। यह इतना भयंकर था कि उसकी तीव्र ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता और दानव भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, लेकिन समाधान नहीं निकला। अंततः वे भगवान शिव के पास पहुंचे। करुणा और धर्म के अधिपति महादेव ने सभी की पीड़ा देखकर हलाहल विष का पान कर लिया, लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। गंगाजल से भगवान शिव का ताप शांत करना। हलाहल विष अत्यंत तेज था। जब वह शिव के कंठ में स्थिर हुआ तो उनकी देह तपने लगी। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर यह निश्चय किया कि गंगाजल लाकर भगवान शिव पर चढ़ाया जाए ताकि उनका ताप शांत हो। देवताओं ने गंगा नदी से जल लाकर कैलाश पर्वत पहुंचा और शिवलिंग पर वह जल चढ़ाया। इस जल से भगवान शिव का ताप शांत हुआ और उन्हें राहत मिली। तभी से यह परंपरा चली कि सावन के महीने में, जब भगवान शिव ने विषपान किया था, गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो सके। रावण और भगवान शिव की भक्ति कथा। रावण लंका का राजा, शिव का परम भक्त था। वह वेद पुराणों का ज्ञाता, संगीतकार और तपस्वी था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की। उसने एक एक करके अपने 10 सिरों की बलि चढ़ाई। हर बार उसने अपने शीश को काटकर शिवलिंग के आगे अर्पित किया। जब वह अपना 10वां सिर काटने को हुआ, भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे देवाधिदेव, आप मेरे नगर लंका में आकर सदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने सहर्ष उसकी प्रार्थना स्वीकार की, परंतु एक शर्त रखी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर जिस स्थान पर तुम मुझे जमीन पर रख दोगे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शिवलिंग को उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। मार्ग में वह बैजनाथ धाम, झारखंड में स्थित, पहुंचा, जहां उसे प्राकृतिक कारणों से लघु शंका की आवश्यकता हुई। उसने वहां एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ने को कहा और खुद चला गया। वह ग्वाला कोई और नहीं, बल्कि भगवान विष्णु थे, जो बालक का रूप धारण किए हुए थे। जैसे ही रावण गया, ग्वाले ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा, उसने बहुत प्रयास किया शिवलिंग को उठाने का, लेकिन वह अचल हो चुका था। तभी रावण को शिव की आवाज सुनाई दी, रावण, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, पर यह स्थान ही मेरे लिए उपयुक्त है। यह वही स्थान है जहां आज बैजनाथ धाम स्थित है, और वह शिवलिंग वहां सदा के लिए स्थापित हो गया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत। हलाहल विष के प्रभाव को शांत करने के लिए जब देवताओं ने गंगाजल लाकर शिव पर चढ़ाया था, उस घटना की स्मृति में यह परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में लोकप्रिय हो गई। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में होती है, जब भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, सुल्तानगंज,
वाराणसी या अन्य पवित्र स्थलों से गंगा जल लाते हैं। इस जल को कांवड़ में रखकर नंगे पैर चलते हैं। जल को अपने निकटवर्ती शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इसे जलाभिषेक कहते हैं। पवित्रता और संयम। कांवड़ यात्रा एक तपस्या है। इसमें ब्रह्मचर्य, संयम, शुद्ध आहार और मन की पवित्रता अनिवार्य होती है। नंगे पांव यात्रा। कांवड़िया नंगे पांव चलते हैं, जिससे वे जमीन से जुड़े रहे और अपने शरीर को तपाएं। गंगा जल को जमीन पर नहीं रखते। जल को कभी धरती पर नहीं रखा जाता। उसके लिए विशेष कांवड़ बनाई जाती है, जिसे कंधों पर लटकाकर चलते हैं। बोल बम के जयकारे। संपूर्ण यात्रा में भक्त बोल बम, हर हर महादेव, बम बम भोले के नारे लगाते हैं, जिससे वातावरण में भक्ति की ऊर्जा फैलती है। भगवा वस्त्र। अधिकतर कांवड़िए केसरिया भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो त्याग और भक्ति का प्रतीक है। प्रमुख कांवड़ मार्ग और तीर्थ स्थलों। हरिद्वार से दिल्ली और उत्तर भारत के मंदिरों तक। दोन सुल्तानगंज से देवघर, बाबा बैद्यनाथ धाम। तीन गंगोत्री से काशी विश्वनाथ और कोई। वाराणसी से प्रयागराज और चित्रकूट के मंदिरों तक। इन यात्राओं में लाखों कांवड़िए भाग लेते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है। आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह सामूहिक अनुशासन का प्रतीक है। धैर्य, सहनशीलता और आत्मसंयम की परीक्षा है। एकता, सहयोग और सेवा भावना को बढ़ावा देती है। गांव शहरों में कांवड़ियों के लिए विश्राम स्थल, भोजन, दवाइयों, जल आदि की व्यवस्था होती है। हजारों लोग सेवा कार्य में जुटते हैं। यह करुणा और धर्म का सजीव उदाहरण है। भावार्थ और शिक्षा। भगवान शिव का मार्ग सहज नहीं है, वह तप, त्याग और भक्ति से प्रशस्त होता है। कांवड़ यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर मन में श्रद्धा हो तो कठिन रास्ते भी सुंदर हो जाते हैं। भक्त यह नहीं सोचते कि रास्ता लंबा है, पांव में छाले हैं या शरीर थक गया है। उन्हें तो केवल भोलेनाथ की भक्ति में सुख मिलता है। यह यात्रा हमें स्व अनुशासन सिखाती है, दूसरों के प्रति सेवा भावना उत्पन्न करती है, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण का मार्ग दिखाती है। समापन। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कांवड़ यात्रा एक श्रेष्ठ और पवित्र साधन है। यह केवल एक जल यात्रा नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की यात्रा है। जब एक साधारण व्यक्ति नंगे पांव धूप बारिश सहकर जयकारे लगाता हुआ गंगा जल लाता है और शिवलिंग पर चढ़ाता है, वह पल केवल उसका नहीं होता, वह परमात्मा से मिलने का साक्षात क्षण होता है। हर हर महादेव, बोल बम 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 भोले।